हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हिमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आज हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। सबसे पहले अगर बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की, जो बोल क्या रहे, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी इन द बुक्स ऑफ, किसका दिया है बेटा, प्रियंका लिमिटेड की बुक में क्या करना है सर, अपने को एंट्री पास करनी। मतलब यहाँ पर खाली जर्नल एंट्री बनानी। देखो बच्चे लोग को बोले कि ना जर्नल एंट्री बनाने, तो बच्चे लोग बेफिक्र हो गए जर्नल एंट्री बनाएंगे। पर एक चीज भूल जाते हैं, अगर जर्नल एंट्री बोला है तो भी एफपीएफ अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा। क्यों सर? अरे लास्ट में जो एफपीएफ अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसकी जर्नल एंट्री आती है बेटा। तो आप याद रखना दिमाग में, उसका अकाउंट्स आपको बनाना ही पड़ेगा। एक्सपोर्ट, अभी यहाँ पर अब तक हमने फर्स्ट टू सिक्स सम जो भी किए सारे के सारे इंपोर्ट के थे। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, एक्सपोर्ट कर रहे। क्लियर? एक्सपोर्ट गुड्स किसको कर रहे हैं बेटा, जेरी ट्रेडिंग कंपनी को कर रहे जर्मनी। 90,000 का गुड्स क्या करे, एक्सपोर्ट करेंगे। 10 जनवरी 2012 को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। विच डेट आर एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 49.50 यहाँ पर दिया गया है। और पेमेंट ये इस प्रकार से अपने को रिसीव हो रहा है। देखो हमने सामान बेचा, कौन से डॉलर में बेचा है सर, 49.50 में बेचा। अभी पैसा लेने की बारी आई। देखो अभी 49.50 में मैंने सामान बेचा, ये मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट का मतलब हमने क्या किया बेटा, सेल्स किया। अब पैसा लेने की बारी आई, तो यहाँ पर रिसीव कितना हो रहा है सर, 49.75। ये पैसा अपने को हमने सेल किया, पैसा रिसीव 49.50 के भाव में बेचा। पैसा ले रहे 49.75, मतलब पैसा क्या कर रहे, ज्यादा ले रहे तो अपने को करीब करीब ज्यादा ले रहे। कितना ज्यादा ले रहे हैं सर, 0.25 रुपीज का अपने को क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। अभी पर यहाँ पर उल्टा, हमने बेचा 49.50, पैसा कितना ले रहे हैं सर, 48.90 हम क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे। 49.50 के भाव में हमने बेचा, पैसा रिसीव हो रहा है 48.90। तो अपने को करीब करीब बेटा यहाँ पर कितने का, $0.60 का मेरे को क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। क्लियर है? और इतना पता होना चाहिए, प्रॉफिट आएगा तो एफ कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। लॉस आएगा तो एफ कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट चला जाएगा। बस बाकी पूरा चीजें सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही छोटा समय बेटा, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट मैं 8 कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा समय। हाँ पर यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये कि यहाँ पर आपको जो पॉइंट में आंसर दिया गया नहीं, पर एक बार आप 8 देखोगे 7 ऑटोमेटिकली कर सकते हो। क्या बोल रहे, 31 अक्टूबर 2012 मिस्टर रमन इंडस्ट्री लिमिटेड एक्सपोर्ट गुड्स टू यूएस, कितने का बेटा, 60,000 टू, किसको सेल करेंगे, मिस WMS कंपनी यूएसए को क्या करेंगे, सेल करेंगे। और WMS कंपनी पेड इन इंस्टॉलमेंट एज अंडर, हमने 60,000 का गुड्स क्या किया, एक्सपोर्ट किया। अभी कुछ पहले इंस्टॉलमेंट 1/12 को 18,000 आ रहा है, उसके बाद 12,000 आ रहा है, 12,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है और 8,000 रुपये आ रहा है। और याद रखना अभी बीच में सर ईयर एंड कभी हो रहा है, इधर देखो बोला गया क्या बोला है, एक्सचेंज रेट ऑन 31 अक्टूबर 2012, मतलब ये जब हमने सामान सेल किया तब एक्सचेंज रेट कितना था, जो हमने सामान सेल किया, ₹45, कितना था, ₹45 था। और जब भी 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है तभी एक्सचेंज रेट कितना दिया है, 44 दिया है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है सर, ईयर एंड हो रहा है। देखो इन दोनों के बीच में 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है और 10 मार्च, उसके बाद 17 अप्रैल आ गया। तो बीच में क्या आता है सर, 31, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड में 31 अक्टूबर 2013 को एक्सचेंज रेट कितना हो गया सर, यहाँ पर 44 हो गया। कितना हो गया, 44 हो गया। मतलब अपने को सर $1 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो बाद में बात करेंगे इसको। यहाँ पर दिया गया अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर एज पर प्रिपेयर WMS अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रमन इंडस्ट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। मतलब यहाँ पर खाली आपको WMS अकाउंट्स ही बनाना है। पर मैं हिमल सरू, मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगा, जर्नल एंट्री बनाऊंगा। किसकी बुक्स में बनाना है सर, रमन इंडस्ट्रीज
लिमिटेड की बुक में बनाते हैं। यहाँ पर जर्नल एंट्री इन द ऑफ रमन इंडस्ट्री लिमिटेड की बुक में हम जर्नल एंट्री भी बनाएंगे। और यहाँ पर अपने को कौन सा अकाउंट बनाना है सर, मिस WMS, तो यहाँ पर आ जाएगा WMS अकाउंट्स क्या करेंगे, बनाएंगे। अभी देखो यहाँ पर आपको डॉलर रेट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता नहीं हूँ। डायरेक्ट आप पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, थोड़ा अमाउंट का कॉलम मैं क्या करता हूँ, बड़ा बना देता हूँ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट हम क्या करेंगे, बना देंगे। यहाँ पर भी आ जाओ, चलो डेट पर्टिकुलर अमाउंट हम क्या करेंगे, बनाए। उसके नीचे छोटा सा हम FEF अकाउंट भी मैं क्या करूँगा, बना दूँ, क्योंकि बनाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। यहाँ पर सबसे पहले बोला क्या गया बेटा, हम एक्सपोर्ट करेंगे। कभी एक्सपोर्ट करेंगे, 31 अक्टूबर 2012। तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2012 को हम एक्सपोर्ट करेंगे बेटा। एक्सपोर्ट करें मतलब हम क्या करेंगे बेटा, सेल्स करेंगे। किसको सेल करेंगे, इस पर WMS कंपनी को क्या करेंगे, सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे सर, WMS कंपनी को क्या करेंगे, हम सेल कर रहे हैं, मतलब हमने सामान क्या किया, सेल किया। नरेशन क्या रहेगा बेटा, बिंग क्या रहेगा सर, एक्सपोर्ट गुड्स। डॉलर कितने का करें, एक्सपोर्ट गुड्स डॉलर 60,000, कितने का करेंगे बेटा, 60,000 टू किसको करेंगे, WMS कंपनी को करेंगे। और यहाँ पर आएगा ट्रांसलेटेड $1 इजिकल टू, रेट कितना दिया गया है सर, $1 31 अक्टूबर को कितना दिया गया है, 45,000 रुपीज़ दिया गया, रुपीज़ 45। तो चलो कैलसी में क्या करना है सर, कैलकुलेट करना है बेटा। तो कितने का, $60,000 मल्टीप्लाई बाई 45 करेंगे कितना, करीब करीब हम 27 लाख रुपए का सामान क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। अभी पैसा लेने की बारी, देखो हमने बेचा, अभी इंपोर्ट नहीं किया, हमने बेचा, एक्सपोर्ट किया है। पैसा लेने की बारी है, तो पहले 1 दिसंबर 2012 को हम कितना पैसा ले रहे, 18,000 रुपया ले रहे। तभी रेट कितना है सर, 45 बेटा। हमने बेचा कितने में, हमने सेल किया 45। तुम ही सोचो ना, सेल मैंने 45 में किया, बेचा 45, मतलब सेल किया 45 में, पैसा ले रहा हूँ 44, मतलब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है सर, आप लोग मुझे बताओ। तो सबसे पहले सर इधर आ जाओ, हम क्या करेंगे बेटा, पैसा रिसीव हो रहा है। कभी रिसीव हो रहा है सर, इधर आ जाओ, 1 दिसंबर 2012 को मेरे पास पैसा रिसीव हो रहा है। रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, बैंक अकाउंट, हमने सेल करेंगे तो पैसा रिसीव हो रहा है 2, किसके पास से पैसा जा रहा है, WMS कंपनी के पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। क्लियर है, नरेशन क्या रहेगा, बिंग रिसीव अमाउंट कितना है, डॉलर, कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, डॉलर 18,000, 18,000 किसके पास से रिसीव करेंगे, फ्रॉम, किसके पास से करेंगे, WMS कंपनी के पास से रिसीव करेंगे। ट्रांसलेटेड $1 इजिकल टू, पैसा कितना रिसीव हो रहा है सर, 44 रुपीज़ 44 अपने पास रिसीव हो रहा है। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 44 करो, कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 7,92,000 रुपीज़ रिसीव हो रहा है। पर मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, हमने 45 के भाव में, हमने कितने में भाव में बेचा था, 45 के भाव में बेचा था, पैसा 44 ही आ रहा है, मतलब मेरे को 1 रुपये का क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। क्योंकि 44 में बेचा, मतलब 1 रुपये का मेरे को क्या हो गया सर, लॉस हो गया। लॉस ऑलवेज कहाँ पर आएगा सर, डेबिट साइड, याद रखना, लॉस ऑलवेज कहाँ पर आएगा सर, डेबिट साइड। तो लॉस आएगा बेटा, तो जैसे मैंने बताया FEF कहाँ हो जाएगा, डेबिट। कभी 1/12/2012 को लॉस आया तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। 2 किसकी वजह से लॉस हुआ सर, ये WMS कंपनी की वजह से मेरे को क्या हो गया सर, लॉस हो गया। क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग लॉस ऑन पेमेंट रिसीव,
कितना हो रहा है सर डॉलर 18,000, तो 18,000 इक्वल टू, तो यहाँ पर रुपीस कितने का, रुपीस डॉलर 18,000 इक्वल टू रुपीस कितने का लॉस हो गया सर एक। क्यों, हमने 45 के भाव में बेचा था, पैसा 44 रिसीव हो रहा है, पैसा कितना आया सर 44 आया, तो 1 रुपये का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो 18,000 रुपये का मेरे को क्या हो गया सर यहाँ पर लॉस आएगा। तो पता चलना चाहिए FEF कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट, जैसे मैंने बताया था लॉस आएगा तो FEF डेबिट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो FEF क्रेडिट। अभी देखो यहाँ पर वापस से 1 फरवरी 2013 को कितना पैसा रिसीव हो रहा है सर 12,000 रुपये रिसीव हो रहा है, तब रेट कितना हो गया 46। चलो पहले डायरेक्ट एंट्री पास कर दो, रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या रहेगा 1 फरवरी, अलग कलर की पेन से लिख रहा, आप लोग एक ही कलर की पेन से लिखना, 1 फरवरी 2013 है, पैसा रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या रहेगा सर बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू, किसके पास से पैसा रिसीव हो रहा है सर WMS कंपनी के पास से क्या होगा पैसा रिसीव होगा। नरेशन क्या रहेगा बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन डॉलर, कितना हो रहा है 12,000 फ्रॉम, किसके पास से पैसा रिसीव हो रहा है WMS कंपनी के पास से ट्रांसलेटेड $1 इक्वल टू कितना हो रहा है सर 46 रुपीज़, $1 इक्वल टू कितना हो गया सर 46, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 46, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 46 करो सर 5,52,000 रुपीज़ अपने पास क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है। पर अभी अपने को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर 45 के भाव में बेचा था, पैसा 46 हो रहा है, तुम ही सोचो ना सर 45 रुपये के भाव में बेचा, 46 रुपीज़ के भाव में पैसा ले रहे, तो सर बल्ले बल्ले अपने को क्या हो रहा है 1 रुपये का क्या हो रहा है सर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट आएगा तो FEF कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में चला जाएगा, याद रखना 1 रुपये का मेरे को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर सेम डेट प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आएगा तो याद रखना सर FEF कहाँ चला जाएगा क्रेडिट, कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में चला जाएगा, और डेबिट में चला जाएगा WMS कंपनी अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा बीइंग प्रॉफिट ऑन कितने डॉलर का, जैसे यहाँ पर लिखा बीइंग प्रॉफिट ऑन पेमेंट रिसीव, बीइंग प्रॉफिट ऑन पेमेंट रिसीव 12,000 कितना हो रहा है डॉलर 12,000 इजिकल टू रुपीज़, कितने का रुपीज़ का 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे 45 के भाव में 46 पैसा रिसीव हो रहा है, पर अपने को कितना है 45 मतलब 1 रुपये का अपने को क्या, डायरेक्ट आप ₹1 लिखो चलेगा, क्लियर है। तो 12,000 मल्टीप्लाई 1 12,000 रुपये का अपने को प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है। डन, ये हो गया यहाँ पर डन। आगे बढ़ते, आगे क्या बोल रहे हैं सर 10/3 मतलब 10 मार्च 2013 को 12,000 वापिस से रिसीव, तो अब रेट कितना हो गया सर 43। एक बात बताओ 45 के भाव में बेचा, पैसा रिसीव 43 हो गया, मतलब 2 रुपये का मेरे को क्या हो गया सर लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया सर 2 रुपये का मेरे को क्या हो गया सर लॉस हो गया, क्लियर। तो एक काम करो सबसे पहले पैसा रिसीव, तो यहाँ पर आ जाओ 10 मार्च 2013 पैसा रिसीव का एंट्री क्या रहेगा सर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके पास से पैसा आ रहा है सर WMS कंपनी के पास से पैसा आ रहा है। नरेशन क्या रहेगा बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन डॉलर 12,000 फ्रॉम किसके पास से फ्रॉम WMS कंपनी ट्रांसलेटेड $1 ट्रांसलेटेड $1 इक्वल टू रेट कितना हो गया सर 43, कितना हो गया सर 43। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 43 करो सर 5,16,000 रुपीज़ अपने पास आए। कितना आया सर 5,16,000 रुपये आए, क्लियर। एक बार वापस से कर लो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 53 रुपीज़ आए, सॉरी 12,000
मल्टीप्लाई बाय 43, 5,16,000 रुपये है। हमने बेचा 45 के भाव में बेचा था, पैसा 43 आ रहा है, मतलब 2 रुपये का मेरे को लॉस आएगा। तो याद रखना FEF कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट चला जाएगा। लॉस आएगा तो याद रखना FEF कहाँ चला जाएगा, डेबिट। यहाँ पर 10 मार्च 2013 लॉस आया तो FEF कहाँ चला जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पर आएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। फ्लक्चुएशन अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। किसकी वजह से लॉस हुआ, टू WMS कंपनी अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बिंग क्या लिखना है, लॉस ऑन पेमेंट रिसीव। कितना हो रहा है पेमेंट रिसीव, कितना हो रहा है, $12,000 इक्वल टू रुपीज़। कितने का, रुपीज़ का नुकसान 2 रुपया। कैसे, 45 के भाव में बेचा था, पैसा 43 रिसीव हो रहा है, तो अपने को 2 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 12,000 मल्टीप्लाई 2 करो सर, 24,000 रुपये का क्या हो गया सर, लॉस हो गया। लॉस आया तो FEF कहाँ चला जाएगा, डेबिट। ये कंबाइन एंट्री पास नहीं करो, अलग अलग एंट्री पास करो, इस एंट्री सिंपल रहेगा। अभी चलो आगे, 31 मार्च। याद रखना बीच में लाइन क्यों क्या है, क्योंकि बीच में क्या आता है 31 मार्च। तो यहाँ पर देखो 31 मार्च को क्या होगा सर, ईयर एंड होगा। और 31 मार्च को देखो क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज रेट ऑन, ये तो हो गया 31 अक्टूबर हो गया। एक जानबूझ के 31 अक्टूबर डाले, बच्चा इसको एक काउंट कर ले। पर याद रखना 31 मार्च 2013 एक्सचेंज रेट कितना हो गया, 44। हमने कितने के भाव में बेचा, हमने कितने के भाव में बेचा था, 45। कितना हो गया सर, 44 हो गया। मतलब अपने को $1 का क्या हो गया सर, कम पैसा मिलेगा। 45 के भाव में बेचा, 44 मतलब $1 का क्या हो गया, 1 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कहाँ पर आएगा सर, डेबिट। याद रखना लॉस कहाँ पर आएगा सर, डेबिट। तो यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2013। तो यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2013 को मेरे को लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो याद रखना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। क्लियर है। 2 किसका नाम रहेगा, WMS कंपनी अकाउंट्स का क्या रहेगा सर, नाम रहेगा। क्लियर है, किसका नाम आ जाएगा, WMS कंपनी अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। यहां पर क्या रहेगा, बिंग लॉस ऑन ईयर एंडेड, लॉस ऑन ईयर एंडेड। कितने का लॉस होगा, $। कितने का, अभी देखो कितना पैसा पे करना बाकी। हमने को कितना क्या खरीदा था सर, 60,000 का सामान खरीदा था, उसमें से 18,000 पहले दे दिया, उसको माइनस करो, 12,000 बाद में दो, 12,000। अभी टोटल 18,000 पे करना बाकी है। लॉस ऑन ईयर एंडेड, अभी कितना पैसा बाकी है, ईयर एंड कितना पैसा बाकी है सर, 18,000। ये कौन सा है, अनपेंडिंग, मतलब ये कौन सा है, पेंडिंग अमाउंट। पेंडिंग समझ में आ रहा है, पेंडिंग अमाउंट, ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। लॉस ऑन ईयर एंडेड 18,000 @ कितना आ गया। अभी बुक के में देख लो, बुक ने नरे, हालांकि ये सब में जनरल एंट्री है ही नहीं, पर इसके आगे वाले सब में तो था ना, तो वही मैं चेक करके लिखता हूँ। 31 मार्च बिंग, अच्छा बुक ने साला नरेशन ही लिखा है, बिंग सेपरेट इम्पोर्ट अगेंस्ट, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा इन लोग ने। क्या करते यार ये लोग, आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखा यार, बिंग बैलेंस कुछ भी नहीं लिखा है। क्लियर है। तो बिंग लॉस ऑन ईयर एंडेड रुपीज़ कितना है, $18,000 @ इजिकल टू रुपीज़ कितने का नुकसान हो रहा है सर, 1 रुपये का। कैसे, 45 और ईयर एंड में कितना हो गया सर, 44 हो गया। क्लियर है। तो ₹1 बिंग लॉस ऑन ईयर एंडेड $18,000 का कितना हो रहा है, 1 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो यहाँ पर 18,000 का क्या हो गया, अपने को नुकसान हो गया। समझ में आ रहा है बेटा। इक्वल टू रुपीज़ लिखो, ₹44। क्लियर है। तो दैट इज यहाँ पर लिखो लॉस ऑन ₹1। कैसे लॉस ऑन, क्योंकि 45 के भाव में खरीदा था, 44 हो गया, तो मेरे को 1 रुपये का क्या हो गया सर, नुकसान हो गया। क्लियर है। यहाँ पर हमने ये किया। अभी इसको क्या करना है सर, अपने को बोला क्या गया था सर, WMS कंपनी अकाउंट बनाओ, WMS कंपनी अकाउंट बनाना है। तो चलो सबसे पहले अभी देखो, जहाँ अभी एक और एंट्री इसके बाद आने वाली है सर। कौन सी एंट्री आने वाली है, जो भी FEF रहेगा 31 मार्च को एक और एंट्री आएगी, 31 मार्च 2013 जो भी रहेगा FEF ट्रांसफर किधर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पर करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। एफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट, एफ का जो भी अमाउंट रहेगा कहाँ ट्रांसफर कर, एक एंट्री बाकी। तो सबसे पहले काम करो, देखो इधर WMS अकाउंट बनाना है, तो उसके बाद ये बनाएंगे FEF अकाउंट। तो चलो ये किधर है, WMS किधर है, डेबिट 27 लाख रुपए, तो 27 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। कितना है सर, 27 लाख रुपए। किस चीज का है सर ये, सेल्स अकाउंट। किस चीज का है सर ये, सेल्स अकाउंट। कभी सेल्स करेंगे सर, 31 अक्टूबर 2012 को हम क्या करेंगे, सेल कर रहे थे। चलो ये हो गया। अभी वापिस से देखो WMS किधर है सर, क्रेडिट में, तो उसकी कहाँ लिखना है सर, क्रेडिट साइड लिखना है। कितना है, 7,92,000 रुपीज़ है। क्लियर है। कितना आ जाएगा सर इधर, बाई, किसका नाम आएगा सर, बाई। बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आएगा। कभी पैसा पे कर रहे थे सर, 1/12/2012, मतलब 1 दिसंबर को पैसा पे करे। तो उसके बाद वापिस से WMS की इधर एक क्रेडिट 18,000, तो इधर भी आ जाएगा 18,000। किसका नाम आएगा, बाई। FEF अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम सेम। कभी आ रहा है सर, 1/12/2012। ये फर्स्ट एंट्री हमने पास कर दी। अभी सेकंड एंट्री के लिए अलग कलर की पेन से मैं लिख रहा हूँ, जैसा मैं लिखा इधर, ये हो गया। अभी यहाँ पर देखो WMS की इधर एक क्रेडिट है, क्रेडिट में 5,52,000। किसका नाम आएगा सर, बाई। बैंक अकाउंट का नाम आएगा, डेट क्या दिया था, क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखना है 1 फरवरी 2013, 1 फरवरी 2013। WMS की तरह डेबिट है 12,000, तो इधर आ जाएगा सर 12,000। किसका नाम आएगा सर, क्रेडिट में किसका नाम था, FEF, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2 FEF अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। FEF अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। कितना, डेट क्या है, 1/2/2013 का क्या आ जाएगा, नाम यहाँ पर आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। वापिस से पेमेंट कर रहे थे, तो WMS की इधर एक क्रेडिट, इसको अलग कलर की पेन से लिखता हूँ। कितना है, 5,16,000। किसका नाम आ जाएगा, बाई। बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा, डेट क्या है सर, 10 मार्च 2013। क्लियर है, डन। अभी ये अकाउंट अपने को वापिस WMS की इधर क्रेडिट 24,000, तो इधर आ जाएगा सर 24,000 आ जाएगा। किसका नाम था सर, और डेबिट में नाम था FEF अकाउंट का नाम था, तो यहाँ पर आ जाएगा FEF अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, डेट। ठीक है। अभी वापिस से ईयर एंड हो रहा था, तो यहाँ पर देखो ये जो ईयर एंड में हो रहा था, डेट क्या था, WMS की इधर 18,000, तो इधर आ जाएगा 18,000। कभी ये हो रहा था, 31 मार्च 2013 को। किसका नाम आ जाएगा, बाई। FEF अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, टैली करना है। अभी कौन सा साइड ज़्यादा है, जाहिर सी बात है सर, कौन सी साइड ज़्यादा है सर, इसकी डेबिट साइड ही का टोटल ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। चलो टोटल करो, डेबिट साइड का मतलब 27,12,000। इधर भी लिखो सर 27,12,000, माइनस करके इधर आएगा, डेट क्या रहेगा सर, 31 मार्च 2013। बाय बैलेंस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। एक काम करो, 27,12,000 माइनस 9,92,992 माइनस 18,000 माइनस 5,52,000 माइनस 5,16,000 माइनस 24,000 माइनस 24,000 माइनस 18,000, तो कितना आएगा बैलेंस, 7,92,000। कितना आया सर, 7,92,000 रुपीज़ आएगा। ये कहाँ पर आया, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2013। किसका नाम आएगा, टू बैलेंस। यहाँ पर फाइन किया तो कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो ब्रॉड डाउन। कितना है, 7,92,000 रुपीज़ का आ गया। क्लियर है। अभी छोटा सा क्या करते हैं बेटा, इधर FEF अकाउंट भी क्या करते हैं, बना के रखते हैं। छोटा सा यहाँ पर आप चाहिए
तो आप FEF अकाउंट भी इसके नीचे यहाँ पर छोटा सा, क्योंकि अभी इतने ट्रांजेक्शन में इसके अंदर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर छोटा सा मैं क्या करता हूँ, FEF अकाउंट बना देता हूँ, क्लियर है। यहाँ पर लिखना डेबिट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, यहाँ पर नाम यहाँ पर आ जाएगा डेबिट और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट। अभी देखो FEF किधर है, वापस से ऊपर चलो। ये ऐसा करोगे ना, थोड़ा बड़ा लगेगा पर कभी भी रॉन्ग होगा नहीं, मेरा आज तक कभी नहीं रॉन्ग हुआ, एक ही बार में वीडियो बनाता हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट कितना, 18,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000। किसका नाम आएगा सर, WMS, और कितना है 1/12/2012, किसका नाम आएगा सर, 2WMS कंपनी अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। वापिस से इसके सेकंड ट्रांजेक्शन में किधर जाए, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन किधर है, क्रेडिट है 12,000, तो इधर आ जाएगा 12,000। किसका नाम आएगा भाई, MS कंपनी अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम यहाँ पर आ जाएगा। कितना है, 1 फरवरी 2013। अभी वापिस से W कहाँ पर गया सर, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन किधर है, डेबिट, तो उसकी कहाँ आ जाएगा, डेबिट में 24,000। किस आएगा, 10 मार्च 2013, बराबर ना। 2WMS कंपनी अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। फॉरेन एक्सचेंज 24, वापिस है फॉरेन डेबिट कितना है सर, 18,000, किसका नाम आएगा, 2MS कंपनी का नाम यहाँ पर आएगा। ये कैसा आया सर, 31 मार्च 2013। अभी इसको क्या करना है सर, टैली करना है। कौन सा साइड ज़्यादा है सर, डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है। बैलेंस किधर आएगा सर, क्रेडिट साइड में आएगा। तो काम करो, 18,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 कितना आया सर, 60,000। इधर भी कितना आएगा सर, 60 में से काम करो सर, 12,000 को क्या करो सर, माइनस करो, कितना आ जाएगा 48। ये 48 कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। डेट क्या रहेगा सर, 31 मार्च 2013। तो ये देखो FEF किधर है, क्रेडिट है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट है 48,000, तो इधर एक एंट्री बचा था, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट कितने से, 48,000 टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट कितने से है सर, 48,000 से है। और किसका नाम आएगा सर, डेबिट में कहाँ ट्रांसफ़र करना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का नाम आएगा। और बुक ने क्या किया पता हो, ईयर एंड हुआ तो उधर नरेशन ही नहीं लिखा, कुछ समझ में ना रहा, ऐसा थोड़ी होता है। चलो कोई बात नहीं, हमने लिखा। अभी याद रखना अपना एक्सचेंज रेट कौन सा है सर, 44, 45 नहीं है। 31 मार्च को एक्सचेंज रेट कितना है, 44। अभी याद रखना 17 मार्च 2013 को 10,000 पे करे, 17 मार्च 2013, 17 मार्च 2013 को हम पैसा पे करेंगे तो अपने पास से पैसा क्या होगा, जाएगा। सॉरी, पैसा रिसीव हो रहा है ना, ये रिसीव हो रहा है तो अपने पास पैसा आएगा बैंक। क्या मैं गलती कर रहा हूँ यार, हमने सेल किया है, पैसा आएगा तो किसके पास से जाएगा, WMS कंपनी अकाउंट के पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बिंग यहाँ पर आएगा, बिंग अमाउंट रिसीव ऑन, कितना पैसा रिसीव हो रहा है यहाँ पर, $10,000 फ्रॉम WMS कंपनी, ट्रांसलेटेड $1 इक्वल टू कितना हो गया सर, 46। कितना हो गया सर, $1 इक्वल टू रेट कितना हो गया, 46। तो एक काम करो, पैसा रिसीव हो रहा है 46 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो टोटल कितना हो गया, 4,60,000 रुपये मेरे पास रिसीव हो रहे। क्लियर है, डन। अभी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, रेट कितना है 44, कितना रेट है ईयर एंड में। देखो अभी ये भूल जाओ, अभी हमने ऐसा सोचो खरीदा, अभी सोचिए हमने ऐसा सोचो हमने बेचा कौन से रेट पे था,
45 के 45 भूल जाओ, अभी रेट कितना है सर 44 के भाव में हमने सेल किया था, पैसा 40 किधर गया, पैसा 46 रिसीव हो रहा है, तो अपने को $2 का क्या हो रहा है सर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट आएगा तो FEF कहाँ चला जाएगा क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट साइड टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। क्लियर, अपने को क्या हो गया सर प्रॉफिट हो गया। नरेशन डेबिट में किसका नाम है, किसके वजह से WMS कंपनी की वजह से। क्लियर है, तो एक काम करो, बीइंग प्रॉफिट ऑन पेमेंट रिसीव कितना हो गया $10,000 @ इज इक्वल टू रुपीज़ कितने का ₹2 का क्या हो गया सर प्रॉफिट हो गया। तो 10 2 20,000 रुपये का अपने को क्या हो गया सर प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, डन, ये हो गया। अभी चाहो तो इसका तुम फटाफट लिख सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर WMS अकाउंट बनाया तो WMS की तरह क्रेडिट है, क्रेडिट में कितना लिखना है 4,60,000। डेट क्या था सर 10th 17 अप्रैल 2013। क्लियर है, कितना था सर यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, कितना पैसा पे कर रहे थे सर ये 4 लाख, कितना था 4,60,000, 4,60,000। वापिस से WMS किधर है डेबिट 20,000 से, तो 20,000 इधर लिखो, किसका नाम आएगा सर FEF2, यहाँ पर लिखो FEF अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा 17/4/2013। क्लियर है, अभी FEF अकाउंट बनाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ना, चलेगा ना, दौड़ेगा। यस सर, अभी FEF किधर है, FEF किधर है, क्रेडिट है 20,000, तो 20,000 में आ जाएगा क्रेडिट 17/4/2013 बाय, किसका नाम आ जाएगा सर बाय WMS अकाउंट्स का क्या आ जाए, को अकाउंट्स का नाम आ जाए, कितना आ जाएगा सर 20,000 रुपये आपको आ जाएगा। वापिस से देखो, वापिस से पैसा क्या हो रहा है सर रिसीव हो रहा है। रिसीव कभी हो रहा है, अभी देखो लास्ट 8,000 रुपये रिसीव हो रहा है 19/5/2013 को 47 के, हमने बेचा कितने में था 44 के भाव में बेचा, पैसा 47, मतलब सर अपने को ₹3 का 45 46 47 ₹3 का क्या हो गया सर प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, पैसा रिसीव का एंट्री पास करो, चले 19/5/2013 पैसा रिसीव हो रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू, किसके पास से पैसा रिसीव हो रहा है टू WEF कंपनी के पास से क्या होगा पैसा रिसीव होगा। नरेशन क्या रहेगा बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन, कितना हो रहा है रुपीस, कितना रिसीव हो रहा है 8,000 फ्रॉम WEF कंपनी अकाउंट, ट्रांसलेटेड $1 इक्वल टू कितना हो गया 47। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 47 करो, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 47 करो, 3,76,000 रुपीज़ अपने पास आ रहा है। अभी अपने को क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेम ऊपर वाले केस में तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहाँ चला जाएगा क्रेडिट, प्रॉफिट हो गया तो टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स कहाँ चला जाएगा सर क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम आएगा WMS कंपनी अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, 19/5/2013। क्लियर है, ये सिंपल है, बस खाली इसमें लिखना 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 कंटाला आ जाता है। क्लियर है, अभी इसके आगे मैं ना थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल कर लूँगा। तुम बोलोगे क्या कर रहे हो सर, बीइंग यहाँ पर आएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन पेमेंट रिसीव, कितने का बेटा 8,000 इक्वल टू रुपीज़ ₹3 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 24,000 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। क्लियर है अपने को। अभी देखो WEF कहाँ पर है क्रेडिट 3,76 किसका नाम आ जाएगा सर बाय बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। डेट क्या था सर 19/5
19/5/2013। अभी वापिस से किधर था सर, ये WEF डेबिट था 24,000, तो इधर लिखो 24,000। ये दोनों में प्रॉफिट ही हो रहा था ना, FEF अकाउंट 19/5/2013। अभी तो मैं भी थक गया लिखते लिखते। टैली हो रहा है दोनों साइड का, देखो जरा। 7,92,000 प्लस 20 प्लस 24, 8,36,000। यहाँ पर भी 8,36,000 आ रहा है ना, -4 60 करो, देखो बैलेंस ही आया सर, आ गया अपना, टैली हो गया। अभी इसका टैली करना है। अभी एक और जर्नल एंट्री बची है, खुश मत होना। FEF किधर, एक क्रेडिट है, क्रेडिट में 19/5/2013। बाय किसका नाम आएगा, WMS कंपनी अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना हो गया सर, 24,000। कितना हो गया 24, और ये हो जाएगा 44। इधर भी आ जाएगा सर 44 अकाउंट्स आपको आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर भी आ जाएगा 44। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, याद रखना 31 मार्च 2014। क्यों, अभी तो 13 चल रहा है, ईयर एंड 2014 में होगा, क्लियर है। टू किस में आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना FEF अकाउंट डेबिट है, FEF अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 31 मार्च 2014 शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है FEF, आप लोग पूरा लिख देना। FEF अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट 44,000 टू किस में ट्रांसफर करेंगे सर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेशन लिख देना, FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग FEF क्या करेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, डन। अभी बचा हुआ इसके आगे वाला सम जो खुद से करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बस खाली ईयर एंड कभी हो रहा है, यहाँ पर 24 मार्च से एक ही एंट्री बचा है, तो आपको याद रखना उसी इतने का ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये सम इसके लिए करें कि 2 था, तो अपने को 2 का कैलकुलेशन करके ईयर एंड में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो फाइंड करना है, क्लियर है। बाकी क्लोज हो रहा है, एक्सचेंज रेट, यहाँ पर खाली आपको जर्नल एंट्री बना, तो चुपचाप जर्नल एंट्री बनाना, कुछ ऐसा अकाउंट बनाना नहीं, क्लियर है। तो खाली जर्नल एंट्री था, इसके लिए मैं आपको ये दिया, खाली पॉइंट में आंसर इतना आपको देखना है, क्लियर है। 2 का तो मैंने करके दिया है, आगे का देखो। यहाँ पर 31 मार्च को एक्सचेंज रेट कितना हो रहा है, 48.75। खरीदा था कितने में, 48, मतलब अपने को क्या हो रहा था सर, बेचा 49 में, खरीद आया था 48, तो अपने को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये आएगा उसका हमको इसमें करना है 70, मतलब अपने को करीब करीब, और सर जाहिर सी बात है 48.75, और पैसा आ रहा है 48.90, मतलब 0.15 का अपने को क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है। ये आप लोग खुद से करना, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा, मुझे बता देना। तो यहाँ पर बेटा खत्म होता, आगे बेटा इसके आगे बोर्ड प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।